हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो हमारे यहाँ जो अभी चल रही थी हिंदी क्लासेस चल रही थी जिसमें आपका अभी मैंने जो पिछली क्लास में कराया था वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था शब्द रचना से। ऑलमोस्ट हम वर्ण और यहाँ से स्टार्टिंग से चले हैं जिसमें हमारा वर्ण बनते हैं, अक्षर बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब शब्दों की रचना होती किस प्रकार से है? हम सीखेंगे शब्दों की रचना करना। तो शब्दों की रचना किसी न किसी चीज़ की रचना किसी न किसी प्रकार से होती है। तो यहाँ पे शब्दों की रचना जो होती है 4 प्रकार से होती थी। एक आपका संधि, दूसरा समास, तीसरा प्रत्यय और फिर उपसर्ग। प्रत्यय उपसर्ग आप इज़िली समझ सकते हैं। प्रत्यय यानी कि पीछे लगने वाला, उपसर्ग यानी कि आगे लगने वाले शब्द तो मूल शब्द के आगे लगते हैं, वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसी तरह से अब हमारी क्या थी? संधि में थी। तो मैंने आपको कल बताया होगा स्वर संधि के बारे में। वो हमने आधी ही क्लास करी थी क्योंकि क्या हो गया था? टाइम हो गया था। अब हम देखेंगे अच्छे से। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? 3 तरह के वर्ण होते हैं हमारे वर्णमाला में, जिसमें क्या होता है कि अलग-अलग टाइप के होते हैं। जैसे आपका कुछ-कुछ तो होते हैं कि कहीं से लाए हुए हैं, कहीं से संस्कृत से रखे गए हैं और कुछ क्या होते हैं कि अपने वो मूल रूप से होते हैं। तो इसी प्रकार में क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर। तो जो स्वर होते हैं, अगर हमारी कोई स्वरों के बीच में संधि हो रही है, संधि मीन्स किसे कहते हैं? पहले तो ये मान लेते हैं संधि किसे कहते हैं? संधि होता है संयोग। संधि मीन्स क्या होता है? संयोग, समझौता। तो संयोग या समझौता किसी ची 2 चीज़ों के बीच में संयोग या समझौता। ये सपोज़ ये 2 चीज़ें हैं और इन्होंने क्या करना है समझौता करना है। जैसे क्या होता है हमें समझौता करना है तो ये क्या करेंगी आपस में मिल जाएँगी तो ये हो जाएगा ओवरलैपिंग। तो ये मिल गए हैं ओवरलैपिंग कर ली है तो ये क्या हो जाएगा संयोग। इन्हें कहते हैं संधि। सिंधी संधि सॉरी संधि। अगर इसी तरह से अगर हम क्या देखते हैं परमाणु अणु में देखते हैं तो ये क्या होते हैं 2 के फॉर्म में होने चाहिए या फिर 8 के फॉर्म में होने चाहिए। तो क्या होता है जब एक मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर और एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ पर हुआ, तो क्या होता है आपस में संयोग कर लेते हैं और संधि कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इस तरीके से। तो इसी तरह से हमारी हर चीज़ में क्या होती है संधि होती है, उसी तरह से हमारे हिंदी शब्दों में भी संधि होती है, तो संधि किस रूप में होगी? हमारे जो वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन के फॉर्म में होती है, तो संधि क्या होती है? स्वर और व्यंजन के फॉर्म में ही होती है। तीसरा जो आती है विसर्ग संधि, वो इसलिए आती है आपके तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम वर्ण होते हैं, वो संस्कृत से लाए गए हैं और इनको विसर्ग के रूप में यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे अंग और अहा, ये जो है तत्सम शब्द हैं, यानी कि तत्सम वर्ण है सॉरी, तत्सम वर्ण है तो इन्हें विसर्ग कहते हैं। जो आपका पीछे से लगता है उसे विसर्ग कहते हैं और एक आपका अंग की बिंदु वाला होता है, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत ये 2 वर्ण आते हैं। और बाकी जो व्यंजन वाले हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं, उनका किसी न किसी तरह से क्या हो रहा होता है संयोग हो रहा होता था। स्वर संधि क्या है? स्वर क्या थे? स्वतंत्र है, तो इनकी संधियाँ भी क्या होती है स्वतंत्र तरीके से ही की जाती है, यानी कि स्वर स्वर से ही मिलेगा। समझ गए आप? और व्यंजन में क्या होता है, आपने देखा होगा स्वर भी होते हैं वहाँ अस्वतंत्र होते हैं, यानी कि जैसे हमारे उस जो सवर्ण है उसके अंदर क्या होता है एक स्वर छुपा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे स्वर प्लस व्यंजन। व्यंजन मतलब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा ही जुड़ेगा, मतलब व्यंजन के साथ स्वर आ सकता है, ये है। तो ये व्यंजन संधि हो गई और जब व्यंजन मतलब व्यंजन में क्या होता है संयोग होता है। स्वर में व्यंजन संयोग होगा तो स्वर संधि और विसर्ग मिलेगा तो विसर्ग संधि। लेकिन मेन चीज़ क्या है जो आपका फर्स्ट, सेकंड प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर स्वर संधि है, तो ये तो स्वर-स्वर ही रहेंगे, ये स्वर-स्वर ही रहेंगे और अगर व्यंजन संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत। व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होता है? व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है कि ये व्यंजन होगा और यहाँ पर कोई सा भी स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। इस तरीके से होता है और विसर्ग संधि में भी सेम ही होता है। विसर्ग संधि में भी यही होता है कि यहाँ पर जो शुरू में आएगा जो संधि है वही वर्ण आता है, विसर्ग आता है और प्लस स्वर होगा या फिर व्यंजन। व्यंजन तो कम ही होता है, स्वर ही होता है। तो व्यंजन होगा या स्वर होगा इस तरीके में होगा। तो 3 प्रकार की हमें संधि थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं आगे की ओर। हमारी क्या थी हमने कल 2 देख लिए थे वैसे, लेकिन अब हम करेंगे अच्छे से इसको थोड़ा-सा। तो हमारे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की। आज थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है तो रेड से ज़्यादा काम चलाएँ। स्वर संधि, स्वर संधि
आज हम रेड से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वर संधि है। यहाँ पे है हमारा आज का टॉपिक संधि। संधि ये हो गया संधि, ऐसे लिख दो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ हो गई। जो पहली संधि होती है उसे कहते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये लाइट आज भी चली गई है इस टाइम पर। गुण स्वर संधि, स्वर कहने की क्या जरूरत है, पता तो है स्वर संधि है। गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि संधि। यण संधि, यण, और यहाँ पे आ जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि। फटाफट इन्हें समझेंगे और यहाँ पर फिर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें दीर्घ संधि में इसमें 3 टाइप का होता है। इसके अंतर्गत हम एक तो हम क्या देखते हैं, पहले देख लेते हैं वर्णमाला को। हमारी जो वर्णमाला आती है, वर्णमाला में क्या होता है, देखो आप वर्णमाला में यहाँ मैं लिख देती हूँ अ, आ, ई, उ, उ और यहाँ ऋषि। ये हो गया ऋषि। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे होता है ए, ऐ, ओ और यहाँ पे औ। अब अंक और आहा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आ जाता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारी जो दीर्घ संधि है उसमें सिर्फ हम क्या लेंगे, ये शब्द आएंगे हमारे, ये जो शब्द है ना ये वाले, यानी कि दीर्घ वाली में क्या हो जाएगी, ये जो आपका एक पैर है, ये आपका एक पैर है, ये आपका एक पैर है, इनमें जो संधि होती है छोटे छोटा से मिलता है, ये छोटा बड़ा से मिलेगा, मिलेगा हमें क्या ही, बड़ा ही। तो दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा, तो हमें क्या मिलेगा, बड़ा ही। तो सेम 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 जो सम जातीय होते हैं, मतलब अ का आ से, अ का आ से, ई का ई से, ऊ का ऊ से, मतलब दीर्घ संधि में क्या होता है, सम जातीय जो वर्ण होते हैं उनमें कौन सा मतलब इसका जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या मिलता है, हमें बड़ा मिलता है। यानी कि हमारा अगर हमारा संधि अ, हम आ के साथ भी कर सकते हैं। सपोज हमने अ प्लस आ करा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ कैपिटल आ ही मिलेगा। इसी तरह से हम अगर ई प्लस कैपिटल ई करें, यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ई हो, यहाँ बड़ी ई हो, यहाँ ऐसा हो सकता है तो दोनों ही बड़े हो, लेकिन हमें हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा ई ही मिलेगा। छोटा ई भी हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बड़े में, समझे। और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, तीसरा टाइप का होता है उ प्लस कैपिटल ऊ। ये मैं आपको फटाफट समझाने के लिए बता रही हूँ। और इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल ऊ ही मिलेगा। यानी कि इसको आप उ या ऊ लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल ऊ लिख दिए तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये मैं ज्यादा घुसमुस हो जाएगा ना, फिर इसी वजह से छोटे से ले लेती हूँ। छोटा छोटा या छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलेगा हमें क्या, बड़ा ही, दीर्घ मिलेगा, यानी कि बड़ा वाला ही। तो बड़ा आ, ये जो हमें दीर्घ संधि में मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दीर्घ संधि में ये मिलेगा और आपका ये मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, यही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल। अब क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, अब ये ब्लैक मार्कर चल नहीं रहा है तो हमें सब कुछ रेड से ही करना पड़ा है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये जो आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइट भी चली गई है थोड़ा।
जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया आपका विद्यालय, विद्या, ये नहीं चल रहा ना, ये भी नहीं चलेगा। आज रेड ब्लैक मार्कर को आ गया बुखार। तो विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल आ है और यहाँ पे भी कैपिटल आ है, तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल आ ही मिलेगा। ये आपका विद्यालय हो गया, तो ये हो जाएगा विद्यालय, विद्या। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े आ की मात्रा लगेगी और ले हो जाएगा, तो अ प्लस बड़ा आ जाएगा। इसी के साथ साथ हम देखेंगे परम, ये हम फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल कर रहे हैं। परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ परम प्लस अर्थ। देखो हमने बड़ा ले लिया है, दोनों बड़े ले लिए हैं, दोनों छोटे ले लेते हैं। यहाँ पर आपका छोटा है और यहाँ पे भी आपका छोटा है, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, यहाँ बड़ा ले लिया, ये बड़े हो गए। हाँ, तो परम प्लस अर्थ, ये क्या हो जाएगा? परमार्थ, परमार्थ। ये क्या हो, देखो परम आ की मात्रा ये आ में कन्वर्ट हो गया ना, ये क्या हो गया? आ में कन्वर्ट हो गया, तो आ की मात्रा क्या होती है? आ होती है। अगर स्मॉल आ में कन्वर्ट होता तो ये मात्रा नहीं आती, सिर्फ होता परमार्थ होता। लेकिन यहाँ पे मात्रा आ गई तो आ की मात्रा है तो परमार्थ हो जाएगा। इसके साथ साथ हम छोटे बड़े वाला अगर क्वेश्चन ले, छोटे और बड़े के लिए, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो यहाँ पे देखे, देखो आप यहाँ पे देखे तो छोटा आ है, यहाँ पे क्या है? छोटा आ है, और यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है। ये हो गया बड़ा आ, ये छोटा आ हो गया, ये बड़ा आ हो गया, ये हो गया ना। देखो आप बड़ा में भी बड़ा मिल रहा है, छोटे बड़े में भी बड़े में, छोटे में भी बड़ा मिल रहा है, और छोटे बड़े में भी बड़ा ही मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? आ ही मिलेगा। तो ये जो मात्रा आएगी वो क्या हो जाएगी? ही, मा, ल, य। मात्रा ये हो गई आपकी हिमालय, तो ये हो गया आपका। तो इसी तरीके से होंगे, अगर हम यहाँ पे आ हो, यहाँ स्मॉल आ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या मिलेगा? बड़ा ही मिलेगा। तो इस प्रकार का अगर आपको संधि संयोजन कहीं दिख रहा है तो आप क्या देखेंगे? लास्ट वाला, ये है ना विद्या है, तो यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि क्या बना हुआ है, तो आ बना हुआ है। इसके स्टार्टिंग में देखेंगे क्या बना हुआ है, तो पहले जो पहला शब्द होगा उसके लास्ट और दूसरे शब्द के फर्स्ट, इस पे क्या निर्भर करती है? हमारी संधि। तो पहले शब्द के लास्ट और दूसरे के फर्स्ट पर निर्भर करती है हमारी संधि। तो संधि में हम पहले का फर्स्ट, लास्ट और लास्ट दूसरे का फर्स्ट को देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा राइट। ये चमक, हिमालय। तो ये आज थोड़ा रेड हो गया है तो थोड़ा गजपच जैसा लग रहा होगा। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने कर दिया। अब हम करते हैं सेकंड वाले का एग्जाम्पल। तो इतना हम मिटा देते हैं, फिर देखते हैं सेकंड वाले का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फिर लास्ट में एक का एग्जाम्पल लिख देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे तथापि, तथापि, दीक्षांत, दीक्षांत, करुणावतार, करुणावतार होता है। मायाधीन होता है, मायाधीन होता है आपका। वार्तालाप होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आत्मानंद होता है, आत्मानंद होता है, वार्तालाप होता है, मायाधीन होता है, ये सारी चीजें क्या आते हैं? माया प्लस अधीन, माया प्लस अधीन। तो आप वहां पे माया प्लस अधीन, तो आ प्लस आ, ये क्या हो जा रहा है? आ प्लस अ हो रहा है वहां पे। सॉरी। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब दूसरा ई के फॉर्म में देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ई के फॉर्म में। तो सेकंड वाले के एग्जांपल, सेकंड वाले के एग्जांपल क्या होंगे? तो सेकंड वाले के एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड वाला जो है हमारा क्या है? यहाँ पर ई है। ई के क्या एग्जांपल रहेंगे? अति प्लस ईव, अति प्लस ईव, इस तरह से आपको मिले।
इस तरह से आपको मिले। तो यहाँ देखें क्या है, स्मॉल ई है और यहाँ देखें स्मॉल ई है, लेकिन ये बन क्या जाएगा, कैपिटल ई। बस पहले आप नीचे का ये जो इसके जो वर्ड है ना वो निकाल के संयोजन कर लीजिए। ई प्लस ई, ई प्लस ई क्या होता है, हमने कहा दो चीजें सेम 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 उसके आ गए, ये सेम सेम जाति के आ गए, तो हम देखेंगे कि ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है तो हम देखेंगे कि ये बड़ा वाला आ जाता है इसमें, तो ई कर लेंगे। अब हम क्या कर देंगे, इसका संयोजन कर लेंगे, तो हमारा जो ये शब्द हो जाता है, ये वर्ण हो जाता है, ये तो हट जाता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अतियु। ये हमारा इजीली अतियु हो गया। अब इसके बाद करते हैं बड़े और छोटे का है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम करेंगे देवी प्लस इच्छा। तो यहाँ देखिए ये बड़ी ई हो गया और ये छोटी ई हो गया, छोटी ई हो गया, छोटी ई की मात्रा नहीं लगाते हैं ना, तो ये छोटी ई हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैपिटल ई हो जाएगी। ये हमने पहले कर लिया, ये नीचे से हमने यहाँ पर अगर आप वहां पर क्या कहते हैं एग्जाम में करते हैं तो पहले क्या करें, नीचे का इसके जो अंदर के वर्ण होते हैं उन्हें निकाल लें, उन्हें निकाल लें तो वहां पे क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, संयोजन करेंगे तो हमारा बड़ा वाला आ रहा है। अब बड़ा वाला आ रहा है तो हम क्या देखेंगे, ये दीर्घ संधि थी, तो दीर्घ संधि में हम यहाँ पे लिख देंगे देव बड़ी की मात्रा देविच्छा, 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 तो ये हो जाएगा देविच्छा। और इसके साथ साथ दूसरा वाला चले तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा क्या हो, यहाँ पर छोटा हो और यहाँ पे बड़ा हो। तो यहाँ छोटा और बड़ा वाला देख लेते हैं। तो कपि प्लस ईस, कपि प्लस ये आपका दोनों सेम ही आ गए, कपि प्लस ईस, कपि ऐसे होता है, कपि, कपि कपि प्लस ईस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे छोटी ई हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी ई हो गया, ये हो गया छोटा बड़ा, यानी कि बड़े में कन्वर्ट हो गया, ये बड़े में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा कपीस, कपीस हो गया ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और क्या करेंगे, जब हम इस संधि को कर लेंगे तो हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि सबके करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके वहां पे एक क्लास एग्जाम्पल की करेंगे और वहां देखेंगे कि कौन सी संधि आ रही है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये ई वाला हो गया। अब करते हैं ऊ वाला। ऊ वाले के फॉर्म में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीन तीन एग्जाम्पल बहुत होते हैं। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं। तो तीन एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, गुरु प्लस उपदेश, गुरु। तो आपको पता होगा ये ऐसे वाली जो मात्रा थी वो क्या थी, छोटे वाली थी। ऐसे जो मुड़ेगा वो छोटा है और जो ऐसे करेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। पूंछ वाला जो होता है वो बड़ा होता है और नीचे जो मुड़ी है, तो आपने बिल्ली देखी होगी, बिल्ली क्या होती है, ये बिल्ली है सपोज, बिल्ली बैठी है, बिल्ली बैठी है तो पूंछ ऐसे कर लेती है, हाँ। और अगर बिल्ली खड़ी हो जाती है तो पूंछ कैसी हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो ये जो रू वाला है वो क्या है, खड़ी हुई बिल्ली का है और ये क्या है, छोटी बैठी हुई बिल्ली का, ये तो हो गया कॉमेडी ऐसा। तो गुरु प्लस इस, गुरु प्लस, गुरु प्लस उपदेश, गुरु एक शब्द है, गुरु प्लस उपदेश, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया और प्लस छोटा ऊ आ गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा गुरु उपदेश, गुरु उपदेश हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये हम क्या होते हैं, वर्णों को हटा देते हैं यहाँ पे, तो ग्रुप देश हो जाएगा। अब सेकंड वाला हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु, आपको अगर वहां पे संधि को देखना है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके वर्णों को निकाल लें। सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऊ लिखा है, छोटा ऊ लिखा है, छोटा ऊ है और प्लस यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, तो ये हो जाएगा गुरु, यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा
सिंधुर्मी, सिंधुरमी, सिंदूरमी, सिंदूरमी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सिंदूरमी। सॉरी, ये उर्मी था ना, तो ये बड़ा वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब क्या लेते हैं हम, छोटा-छोटा ले लेते हैं, चलो छोटा-छोटा ले लेते हैं, छोटा-छोटा। छोटे-छोटे में क्या आ जाएगा आपका, छोटा-छोटा तो हमने ले लिया था ना ये। अब क्या ले लेते हैं, बड़े-बड़ा वाला ले लेते हैं। बड़े-बड़े वाले में कहते हैं भू प्लस उर्ध्व प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। ये क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और ये भी बड़ा ऊ हो गया, यहाँ बड़ा ऊ बन जाएगा, और ये हो जाएगा भूधर्व, भूधर्व, भूधर्व। तो ये हमारे क्या हो गए, संधि हो गई। अब देखते हैं अपनी गुण संधि की बात। तो हमारे क्या क्या हो गए थे, हमने ये साइड ले लिया, हमारा बच गया ऋषि ए और ये वाला। तो हमारे जो ये कुछ कुछ क्या हो जाते हैं ना, ये बच जाते हैं। ऋषि ए आई ओ औ, ये चीजें बच जाती हैं। तो अब पहले क्या होता है, हम जो गुण संधि होती है ए ओ और ऋषि को लेते हैं। क्या लेते हैं, ए ओ और ऋषि को। नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ, अभी तो हम पहले क्या लेंगे ना, जो गुण संधि होती है ना, अभी तो हमने क्या लिया था, सेम सेम उसमें लिया था। ये जो आपकी गुण संधि होती है, इसमें हम इस वाले को नहीं लेते हैं, वो होता है आपकी आगे वाली संधि जो होती है वृद्धि संधि, सॉरी वृद्धि संधि, हाँ। जो इसको मिटा देती हूँ मैं फटाफट, क्योंकि समझ तो आ ही गया है। अब देखते हैं यहाँ पे जो गुण संधि होती है अ या आ, इसके साथ या तो अ होगा या आ होगा। इसके साथ अगर इ उ ऊ या ऋषि, इ उ ऊ या ऋषि। अभी यहाँ पे क्या चल रहा था, आप देखें, यहाँ पे चल रहा था, ये भी साथ साथ थे, ये भी साथ साथ थे, ये देख, ये आपका साथ था इसके, ये इसके साथ था, ये इसके साथ, किसी अलग के साथ नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, स्टार्टिंग में तो हमारा जो वर्ण लिखा होगा ना, उसमें या तो आ होगा या कैपिटल आ होगा, या तो आ होगा या फिर कैपिटल आ होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो होगा ई, जो दूसरा शब्द लिखा होगा वहां पे क्या होगा, या तो ई या कैपिटल ई होगा, या फिर आपका थोड़ा सा इंद्र को कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। आ इसमें अगर दूसरा जो वर्ण आएगा लिखा जाएगा हमारा, उसमें स्टार्टिंग का वर्ण मतलब जो शब्द होगा उसमें स्टार्टिंग में ई लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है और यहाँ पे आ फिर से, मतलब दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, आ है, यहाँ स्टार्टिंग में आ है, और ये दूसरा जो वर्ण आ रहा है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका उ या ऊ है, और जो तीसरा है आपका अ प्लस, क्यों कंफ्यूजन हो जा रही है यहाँ प्लस का है साइन, ये प्लस का साइन है, हाँ। यहाँ जो है ये ऑब्लिक का है, या तो स्मॉल आ या कैपिटल आ, ये है आपका गुण संधि के अंतर्गत। और प्लस यहाँ पे आपका री से ऋषि हो गया। तो देखें आप, ये वाले हम पहले ही कर चुके हैं, ये ऐसे पहले ही कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसकी इसके साथ, इन दोनों की इसके साथ, इन दोनों की इन दोनों के साथ, और इन दोनों की इन दोनों के साथ। अभी उनको नहीं लाए हैं, अभी उनको नहीं लाए हैं, क्योंकि हमारा जो मूल संधि के जो है ना स्वर, ये कौन से हैं, ये दोनों ही हैं। तो पहले हमने क्या करा था कि आपस आपस में ले लिया था। अब क्या करा, दोनों की इन दोनों के साथ, अब इन दोनों की इन दोनों के साथ, और ये इन दोनों के साथ। तो गुण संधि में आपका सिर्फ ये क्या आते हैं, 7 ही आते हैं। 7 में आपके 5 जो होते हैं दूसरे वर्ण में आते हैं, दूसरे शब्द के अंतर्गत होते हैं, और जो पहले शब्द में होते हैं वह या आ होगा या आ होगा। तो गुण संधि के अंतर्गत पहले शब्द में लास्ट में अ या कैपिटल आ चुका होता है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई उ ऊ और ऋषि होता है। तो इस तरीके से आ ई जब ई आता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ये जो होता है ए में चेंज हो जाता है, ये ओ में चेंज हो जाता है, और ये रॉ में चेंज हो जाता है।
सॉरी ये अर में चेंज हो जाता है, अर, अर। ये अर में चेंज हो जाता है। तो अगर हमारा क्या होगा, अब हम क्या लेते हैं, एक-एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले वाले का भी एक एग्ज़ाम्पल, दूसरे का भी एक एग्ज़ाम्पल, तीसरे का भी एक एग्ज़ाम्पल। तो ये 3 है इसमें भी। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो पहले वाले का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो पहले वाले का जो एग्ज़ाम्पल होगा, वो क्या होगा आपका, ये होगा नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर नर प्लस इंद्र। तो आप देखें यहाँ पे आपका र लिखा है, र लिखा है ना, र लिखा है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कोई सा भी वर्ण होगा तो र है जो वो क्या है, र हलंत प्लस अ है। है नहीं है? तो क्या आ रहा है यहाँ पर? अ आ रहा है। आ रहा है अ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ है। यहाँ पे अ छुपा हुआ है और यहाँ पे ई छुपा हुआ है। तो बताइए क्या हो जाएगा ये? तो ये जो हो जाएगा ए में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नर, और र को हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे इंद्र द ये हो गया। अब क्या लगाएँ? छोटे ए की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा नरेंद्र। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये नरेंद्र कैसे आया? अब पूछ सकता है कभी-कभी, ये दे दिया और इसमें चेंज करना है, ये दे दिया और इसमें, तो हम देखेंगे यहाँ मात्रों को देखेंगे, तो मात्राएँ जब देखेंगे तो हम देखेंगे छोटा ए किसमें आ रहा था, चेंज करने में ए किसमें आ रहा था, तो हमारा ए जो था गुण संधि में आ रहा था, छोटा ए हमारा गुण संधि के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा। जब ए को देखेंगे हम, ए को देखेंगे, तो हम कहेंगे हाँ, इसमें तो अ और ई मिले हुए थे। अ प्लस ई यानी कि ये आ भी हो सकता है या ई भी हो सकता है। अब ये क्या है, अगर हम इसको जब अलग-अलग करेंगे तो ये नरा तो नहीं होगा, नरा तो नहीं होगा, और ये इंद्र इस प्रकार का तो नहीं होगा। इसको कोई ना कोई शब्द बनाएँगे ना, तो शब्द की कोई ना कोई मीन्स होना चाहिए। तो ये नर प्लस इंद्र के फॉर्म में हो जाएगा। वहाँ आप इज़िली संधि विच्छेद भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हो गया। सेकंड का हम देखें, आ प्लस उ। ओ में कैसे चेंज होता है? जो वर्ड आते हैं ना, वो उनका कोई ना कोई मीन्स होता है। यहाँ पे जो वर्ड आते हैं ना, अगर हमें संधि विच्छेद करने के लिए कहते हैं ना जब, तो संधि विच्छेद करते समय हम ऐसे देखेंगे जिनका कोई मीन्स हो। तो कोई मीन्स होता है ना, तभी उनका संधि विच्छेद के फॉर्म में आता है। तो आप ये देखना वहाँ पर और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, है? और यहाँ पर क्या है, ए दे रखा है, तो हमारा या तो आ है या आ है, ये ई है या ई है, ये देख लिया। अब हम उ वाला और ओ वाला देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा ओ वाला जो आता है, वो आता है पर प्लस उपकार। दूसरा ऊ वाला देख लेते हैं, दोनों ऊ वाले। स महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, उत्सव। तो देखिए आप यहाँ कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल ऊ आ रहा है, आ प्लस ऊ, 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 ओ में चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा त, स, व। अब कौन-सी मात्रा आएगी यहाँ पे? आ प्लस ऊ यानी कि ओ, ये हो गया आपका ओ, महोत्सव। अब तीसरे वाले का इसी तरीके से देखें, अभी एग्ज़ाम्पल हम क्या करेंगे, एक क्लास पूरा ओवरऑल वो करेंगे, अभी हम क्या है सिर्फ़ समझाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऋषि वाला जो होगा आपका उम, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। तो मैंने कहा था राज प्लस ऋषि, तो ये क्या है, इसमें अ है छुपा हुआ, ये क्या हो गया, ऋषि हो गया। इसने कहा था यहाँ पे आपका ओ में कन्वर्ट हुआ था ना ये, इसको लिख देते हैं। तो ये क्या है, अर में कन्वर्ट हुआ है, ये अर में कन्वर्ट हुआ है। तो ये राज तो हमने ऐसे ही लिख दिया। सी हम ऐसे लिख देंगे, राज। अब अर में कन्वर्ट हुआ है तो अर तो दिखेगा नहीं, अ तो दिखेगा नहीं, र दिखेगा, तो राजश्री हो गया। ये हो गया आपका राजश्री। ये होता है ना
इसका जो अर होता है, ये जो अर होता है, ये अ तो इसके साथ जुड़ गया ना, ये इसके साथ जुड़ गया और बचा र। र जो था आधा है, तो आधा कहाँ आता है? ऊपर की ओर आता है, तो राजश्री हो गया। ये हो गया, नहीं हो गया? तो ये राजश्री हो गया। अब करते हैं वृद्धि संधि की बात। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? तो वृद्धि संधि में देखो, आप इसके से ये बन रहा था, ये मिलने थे ना, तो क्या बन जा रहा था? इसमें क्या बन जा रहा था? ए बन जा रहा था। इसमें क्या बन जा रहा था? ओ बन जा रहा था। और इसमें क्या बन जा रहा था? आर बन जा रहा था। ये बन जा रहा था ना, यहाँ पे आपकी गुण संधि के अंतर्गत थोड़ा-थोड़ा देखते चलेंगे, हैं? तो बच कौन-सा गया? ये और ये वाला, 2 बच गए। इनको क्यों छोड़ा? इनको वृद्धि में डाल दिया। इनको क्यों छोड़ा? इनको वृद्धि में। यानी कि अ या आ के साथ, ओ या आ के साथ यदि अगर हम ए ले आए ए ले आए, क्या ले आए? ए या आए, ए या आए। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे आप देखेंगे ई था तब ए बन रहा था, ऊ था तब ओ बन रहा था, लेकिन इनको नहीं डाला था। अब ये लेके आए तो ये क्या बन जाता है? बड़ा वाला बन गया। वृद्धि हो गई इसकी, हैं? अ या आ के साथ क्या ले आए? ओ या औ ले आए। तो क्या बन जाता है यहाँ पर? बड़ा वाला बन जाता है। बन गया, नहीं बन गया? तो ये क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये क्या है? ये बड़ा वाला देगा ना। तो आप क्या देखेंगे कि वर्ण के अंत में क्या आना चाहिए? या तो ये आ रहा है स्टार्टिंग में, और अगर यहाँ पे ये इन दोनों में से कुछ भी आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आई बन जाएगा। और यहाँ से कुछ भी आ रहा होगा ना, तो औ बन जाएगा। ये हो जाती है वृद्धि संधि के अंतर्गत। 1-2 एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं नीचे से, मिक्स हो जाएगा ना। तो ये ऊपर से तो दिख ही रहा है कि क्या है उसमें, ये उसके नियम है। तो इसका फर्स्ट का एग्जांपल ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि मेरा ब्लैक मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो अभी रेड से करना पड़ रहा है, तो रेड में थोड़ा मिक्स जैसा हो जा रहा है, हैं? तो अगर हम इसको देखें, वृद्धि संधि में फर्स्ट वाले को देखें, अगर 1 प्लस 1 सबसे सिंपल 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 नहीं होते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या होते हैं? 1 प्लस 1 1-1 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या है? यहाँ पर अ लिखा है, और यहाँ पर हम देखें तो क्या लिखा है? यहाँ पर ए लिखा है, क्योंकि ये स्वर है ना, इसको आगे को ये देख सकते हैं कि ये स्वर है। अ प्लस ए, अ प्लस ए, अ प्लस ए, अ प्लस ए, अ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? अ हो गया, ये अ हो गया, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है? 1 प्लस स्वर को लिखते नहीं है, तो स्वर को ऐसे ही लिख दिया। अब इसकी मात्रा क्या आती है? डबल होती है, तो 1-1 हो गया। 1-1 हो गया। अब इसका क्या है? ए के साथ देखते हैं, दूसरे मतलब इसका क्या है? इसका दूसरे फॉर्म में देख लेते हैं, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका ए के फॉर्म में। महा प्लस ऐश्वर्य, 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 ऐश्वर्य। तो महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ पे क्या आ गया? कैपिटल आ गया। यहाँ क्या आ गया? कैपिटल आई आ गया, मतलब आई आ गया, और ये क्या हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? महा महाश्वर्य, महाश्वर्य। क्योंकि ये क्या है, सॉरी, यहाँ पे ये जो आ था और ये ए था, क्या हो गया? ये कैपिटल ए आई में चेंज हो गया, माहेश्वर्य, माहेश्वर्य। तो ये कैप आपको यहाँ मात्रा का ध्यान रखना है, मात्रा का, बस मात्रा का ध्यान रखना है कि लगेगी कहाँ। तो जहाँ पर आ है ना, ये इसको हटा दिया जाएगा ना, तो ये आ हट जाएगा, और ये मात्रा कहाँ लग जाती है? इसको मिलाकर यहाँ लग जाती है। तो हमारा जो वर्ण है कौन सा है? ह है, महेश्वर्य हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं ओ वाला है, ओ वाला देखते हैं। टाइम कितना हो गया? आज ये इतना कर देंगे। ओ वाला फटाफट देखते हैं, फटाफट देखते हैं ओ वाला। ओ वाले में क्या हो जाता है आपका? ओ वाले में हो जाता है यहाँ पर, इसमें भी कह रखा है कि जो आ है और ओ है, ओ है।
ओ औ है, या तो आ होगा या ओ औ होगा इधर की साइड, तो हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा वाला बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी इसकी वृद्धि, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी कि वृद्धि मीन्स भी बड़ा ही होता है और दीर्घ मीन्स भी बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहे थे? समान उसमें मिल रहे थे। जो आपका जो दीर्घ में होता है वो समान में बड़ा मिलता है, लेकिन जो वृद्धि वाला होता है वो समान में नहीं, वो असमान में भी बड़े मिलते हैं। ये चमक रहा है। तो तो औ हो जाएगा, ये होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम करेंगे आपका औ वाला परम परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। यहाँ पर अ, यहाँ पर यहाँ पर औ, यहाँ पर गई और ये क्या हो जाएगा? औ में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा? ये परम। आप बताओ किसके ऊपर मात्रा आएगी? तो औ और म। तो यहाँ इसका जो था म था, ये था म था ना आ था, और ये क्या था? औ था। तो इसके ऊपर आएगी मात्रा। परमोषधि, ये हो गया। तो कितना इजी था? संधि। कितना ईज़ी था? संधि। अब आपको क्या देखना है कि अगर आपको आता है वहाँ पे संधि विच्छेद करना, अगर संधि विच्छेद करना आता है ना, तो सिर्फ़ मात्राओं का ध्यान रखें। मात्राओं का ध्यान रखेंगे कि ये छोटी ईट की मात्रा आ रही है या बड़े ए की मात्रा आ रही है, छोटा ऐ आ रहा है या औ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप वृद्धि संधि होगी तो 2 ही चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ऐ और औ। ये किसमें आ रहा है? वृद्धि संधि में। सीधा-सीधा बता देंगे, ऑप्शन लगा दें वहाँ पर, हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपका ए छोटे ए की मात्रा आ रही है तो क्या होगी? गुण संधि हो गई। ओ आ रहा है तो गुण संधि, ऋषि आ रहा है तो उसमें तो आपको जब अर होगा ना, अर का मान क्या होता है कि वो आपका इस फॉर्म में लिखा होता है, मतलब कि जैसे महर्षि लिखा था तो वो क्या होगा? वो आपकी गुण संधि होगी। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ कॉमन रखनी है कि ए, ओ और ये गुण संधि में। वृद्धि में आपको ऐ और ओ दिख जाएगा। मात्रा देख लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी संधि है। यण संधि की बात करें तो अब यण संधि में क्या होता है? मैंने ये कर दिया, ये हो गया है आपका अ के फॉर्म में। बाकी और एग्ज़ाम्पल देखते रहेंगे। अब आती है यण संधि। यण संधि, तो यण संधि की बात करते हैं अब। अभी देखो, आप ये भी आ पर बेस थी। ये भी अ और आ पर बेस्ड थी। प्रारंभ में आ रहे थे, ये भी और आ पर बेस्ड थी। अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो आ नहीं, वो दूसरे स्वर आएँगे। अब हमारे बचे हुए स्वर क्या हैं? इ, उ, ऋषि, ये सारे स्वर हो गए, ये वाले स्वर हैं। तो हमारे जो 2 यहाँ पर डालते हैं ना, वो ये वाले डाल देते हैं और यहाँ पर जो डालते हैं, वो ये वाले डाल देते हैं। तो समझे, स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स आएँगे, यहाँ जो आपका स्टार्टिंग का जो वर्ण होता है, वो किसमें आ जाता है? वो आपके पहले वाले जो ये इ, उ, ऋषि हो जाते हैं। और जो बाद में आता है वो क्या होगा? दूसरा कोई स्वर आ जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है ई प्लस अन्य स्वर और यहाँ पे उ। वैसे अन्य में ज़्यादातर आ से अनारी आता है वहाँ पर, प्लस अन्य स्वर और यहाँ पे आ जाएगा ऋषि ऋषि प्लस अन्य स्वर। तो अन्य स्वर में यहाँ क्या हो जाता है? य, यहाँ र और यहाँ पे य, र और यहाँ पे जो होता है आपका र में चेंज होता है। सॉरी, ये व में चेंज होता है, ये व में चेंज हो जाता है, ये र में चेंज हो जाता है, ये व में चेंज हो जाता है। तो ये ई ये क्या हो जाएगा? देखो, आप यहाँ पे जो 3 देखते हैं ना, 3 में क्या हो जाता है कि 3 में आपके अ के बेस पे मतलब अ पहले आता है, सब में आ चल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? शुरू वाले शब्द में आता है ई।
उ या ऋषि दिखेगा। तो आप जब उसको संधि करें देखेंगे तो ये अगर ये दिख रहा है तो क्या कहेंगे यण संधि है हमारा हाँ। और इसके अलावा जो अयादी संधि आती है आपकी आओ आई आओ जो अयादी संधि होती है वो ए के साथ अगर अन्य स्वर है ए के साथ अन्य स्वर है ओ के साथ अन्य स्वर है ये चार ही तो बच गए थे और औ के साथ अन्य स्वर है औ के साथ अन्य स्वर है तो ये क्या बन जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका आए और ये हो जाएगा आए ओ के साथ है तो ये हो जाएगा आओ और ये जाएगा आओ ये वाले के हमने एग्जाम्पल नहीं करे एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों के हैं तो ये देखो ये वाला देखते हैं तो ई वाला और अन्य स्वर का हो जाएगा तो ई वाला और अन्य स्वर की बात कर रहे हैं यण संधि में यदि प्लस अपि यदि प्लस अपि अब आप कहेंगे ई तो पहले भी आया था यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो था सेम सेम आ रहे थे यहाँ पर क्या थे सेम सेम थे मतलब यहाँ पे भी ई होगा और यहाँ पे भी छोटा या बड़ा ई होगा लेकिन अब इस वाले में देखें तो यहाँ पे तो स्मॉल ही आ रहा है स्मॉल ही आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है तो ये देखेंगे यहाँ पे बस आप ये संधि विच्छेद करके देख लो और पता चल जाएगा ये कहाँ गया आपका ये वाला था ये वाला यण संधि था ना यहाँ पे स्मॉल ही आ रहा है ये मैंने गलत जगह लिख दिया है यदि प्लस अपी यदि प्लस अपी तो यहाँ पे स्मॉल ही आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं य यो में कन्वर्ट हो जाता है अब कहेंगे ये यो कहाँ से डाले हलंत वाला है यो सॉरी ये यो है अब य को कैसे डालेंगे इसके अंतर्गत यहाँ पे दो भी है और यो भी आ गया यो क्या हो गया एक व्यंजन हो गया तो यहाँ पे जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है यद द्य इस तरीके से आपने देखा यद्यपि ये क्या होता है यहाँ पर ऊपर की ओर जो लिखा होता है द होता है और नीचे की ओर जो लिखा होता है ये होता है तो इसे यद्यपि कहते हैं यद्यपि अगर आपको दो एक शब्द व्यंजन जो मिल रहा है वो अगर संयुक्त व्यंजन के फॉर्म में मिल रहा है मतलब क्या है आपको दो व्यंजन की उसमें से ध्वनि समझ में आ रही है दो व्यंजन की ध्वनि समझ में आ रही है तो उसे क्या कहेंगे यण संधि कहेंगे कोई सा भी एग्जाम्पल देख लें वो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं आप एक उ उ प्रति प्लस उ अन्य स्वर की बात हुई ना प्रति प्रति प्लस उ उ तो ये हो जाएगा स्मॉल ई प्लस कैपिटल उ तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यो तो यहाँ पर जो होगा प्रत आधा आ गया प्रत आधा आ गया और य प्लस ये हो गया प्रत्यु 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 हो गया ये प्रत्यु में चेंज हो गया तो इस तरीके से आपकी यण संधि आती है अब एग्जाम्पल आगे देखेंगे इसके अब इसी तरीके से अयादी संधि की बात करें तो ए और अन्य स्वर की बात आ जाती है यहाँ पे अयादी संधि की ए और अन्य स्वर की ने प्लस अन ने प्लस अन ने प्लस अन तो ने प्लस अन ने प्लस अन ये हो जाएगा आपका ने य न नयन नयन
सॉरी, ये जो आपकी आएगी मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, ए है, कैपिटल ए है प्लस यहाँ पर क्या हो गया, अ हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि अ में चेंज हो जाता है, अब मात्रा तो है नहीं, तो यहाँ हमारा न ऐसे ही लिख दिया हमने, और यहाँ पे अ और य न, तो अ को दिखाते नहीं है, तो ये हो जाएगा न य न, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारी अयादी संधि हो जाती है, तो ये देखेंगे, थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल देख लेंगे आगे। बाकी हम अगली क्लास में जो है वहाँ पर आपको बताएँगे जो व्यंजन संधि है उसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में। पहले क्या करेंगे, थोड़े से इसके एग्ज़ाम्पल लेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। पहली वाली संधि में आ का बेस है, ये भी आ का बेस है, यहाँ भी आ का बेस है। सेकंड पीछे में क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेम-सेम होते हैं, ये सेम-सेम बड़े में चेंज हो जाते हैं। गुण संधि में क्या होते हैं, अन्य होते हैं, मतलब ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, ऋषिकार हो जाएगा, और ये किसमें होता है, गुण में होता है। बच गए कौन से, ओ और औ, ऐ। ऐ और औ वृद्धि में आते हैं, क्योंकि बड़े में चेंज हो जाते हैं, बाकी का बेस हो गया। यण संधि में क्या होता है, जो ये हमारे यहाँ के थे, ये जो ये वाले थे, इन्हें पहले रख दिया जाता है और अन्य स्वर को डाल दिया जाता है। तो हमारा क्या होता है, य, व, र में चेंज हो जाता है, और दूसरा वाला हमारी वृद्धि संधि थी, तो इन दोनों को ले लिया जाता है और उसके अन्य स्वरों को डाल दिया जाता है। तो आई, औ, में चेंज हो जाता है। तो हमारी ये थी संधि। तो बाद में हम देखेंगे इसके थोड़े एग्ज़ाम्पल। अभी करते हैं यहाँ पर क्लास खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?